ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर में बसपा में हुई रार रुकने का नाम नहीं ले रही है। नवीन खटाना को बसपा से बाहर निकालने के बाद से अब ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है तो दूसरी तरफ गुर्जर समाज है। गुर्जर समाज अब लगातार एकत्र होकर बहुजन समाज पार्टी को सहारनपुर में खत्म करने की तैयारी में जुट गया है, जिसमें आज सेक्टर 99 में गुर्जर समाज के लोगों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में गुर्जर समाज के बड़े प्रतिनिधियों ने गुर्जर समाज के हुए अपमान को लेकर बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए गुर्जर समाज को एकत्र होकर बहुजन पार्टी को खत्म करने की बात कही, जिसमें गुर्जर समाज बहुत जल्द एक महापंचायत करने वाला है और हर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुतले फूंककर विरोध भी जताएगा। नवीन खटाना ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग की है कि वे इस मामले को खुद संज्ञान में लें और लखनऊ बुलाकर पूरी बात पर प्रकाश डालें। जिसकी गलती होगी उसको सजा दी जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो सहारनपुर जनपद में गुर्जर समाज बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सीधी चुनौती या सीधा सवाल बहन मायावती जी से कर रहे हैं। कोई संघर्ष बहन जी की पार्टी ने लंबे समय तक सड़क पे आवाम के लिए किसी राजनीतिक मुद्दे पे नहीं किया और जो दुकानदारी की प्रथा वोट के साथ टिकट बेचने की शुरू की थी, वो बीमारी कोड बन के आपके सिस्टम में घुस गई है बहन जी। तो इस समाज को बेचना बंद करिए और इन जो लोगों ने गंदगी फैलाई है इनसे सवाल पूछ लीजिए, वरना गुर्जर जवाब लेना जानता है। धन्यवाद। जो ये बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हमारे साथ में जो धोखेबाजी और गद्दारी की है और हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्पीड़न जो हुआ है, उस सब मामले को सुन करके जो मेरठ से चल करके हमारे समाज के बहुत ही गुर्जर गौरव मुखिया गुर्जर जी यहाँ पर हमें समर्थन देने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए जो आए हैं, उस संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। कितने साल आपने बसपा में दिए? मैं बसपा में 19 साल तक बहुजन समाज पार्टी की सेवा की है। भिन्न भिन्न पदों पर रह करके मैंने जमीनी स्तर पे बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य किया है। उसके बावजूद पार्टी ने आपके साथ ये किया, क्या कहना चाहिए? उसके बावजूद जो हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार जो मेंबर हैं, उन लोगों ने हमें नरेश कुमार गौतम और माजिद अली जो चेयरमैन जिम्मेदार है, 4-5 मेंबरों को लेकर के जो बीजेपी वालों से इन लोगों ने मोटी रकम के एवज में जो डील की है, इससे हमें बहुत आर्थिक, राजनीतिक सब तरह का जो नुकसान हुआ है, इसका बदला लेने के लिए आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुर्जर समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग जो जिम्मेदार यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों ने प्लान बनाया है कि हम प्रत्येक विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के इन गद्दारों का पुतला फूकेंगे और इनका बहिष्कार किया जाएगा और प्रत्येक विधानसभा में इनका बहिष्कार किया जाएगा और फिर बहुत बड़ी महापंचायत के माध्यम से, जैसे कि मुखिया गुर्जर जी ने भी कहा है कि जो हमारा आर्थिक नुकसान हुआ है उसको तो इनकी गर्दन पे हाथ डाल करके वसूल किया जाएगा। इनको इनके घर से ही हम बाहर नहीं निकलने देने के। देखिए, या तो ये सही रिपोर्ट बहन कुमारी मायावती जी तक पहुँचाएं और वहाँ पर एक बार बुला करके मेरा पक्ष सुना जाए। मैं इनकी सारी काली करतूत इन बहन जी के सामने रख दूंगा और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है। 2022 का जो सवाल है वो समाज निर्णय करेगा पंचायत में कि हमें क्या आगे क्या करना है। देखिए, यहाँ इसलिए आज की हमने समाज के प्रमुख लोगों की एक बैठक बुलाई है। इसके पीछे कारण ये है कि लोकतंत्र के अंदर हमें ये अधिकार मिला प्रत्येक नागरिक को कि वो चुनाव लड़ सकता है, किसी को सपोर्ट कर सकता है, किसी का साथ लग सकता है। लेकिन जबरन साजिश और षड्यंत्र रचने के बाद अगर किसी की भावनाओं को कुचलते हुए उसको चुनाव की लाइन से अलग खड़ा कर दिया जाएगा
तो फिर ये लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा में आता। चाहे वो सत्ता पक्ष हो मेरी पार्टी, अगर उन्होंने कोई उत्पीड़न किया है तो वो दोषी है उस बात की। और यदि नवीन खटाना जी की पार्टी बसपा के जो उच्च पदाधिकारी हैं उन्होंने आर्थिक नुकसान भी दिया, सामाजिक और राजनीतिक नुकसान भी नवीन को दिया, तो इसका बदला लेंगे। पूरा समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतरेगा और ये स्थिति कर देंगे कि बहुजन समाज पार्टी इस सहारनपुर के अंदर तो चुनाव लड़ने की स्थिति में भी ना हो। इसलिए हम समर्थन देने के लिए मेरठ की क्रांति धरा से मैं मुखिया गुजर यहाँ पहुंचा हूं कि समाज यहाँ अपने आप को अकेला ना समझ ले या नवीन अपने आप को अकेला ना समझ ले। और ये गुंडे लोग बसपा के जिन्होंने इनका किसी और नाम से जो पैसा भी इनसे लूट लिया है, वो पैसा भी इनकी गर्दन पर हाथ डालकर वापस लाने का काम करेंगे। किसी भी समाज के बेटे के साथ कोई दमनात्मक कार्रवाई या उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे इसके लिए हमें फिर कुछ भी करना पड़े।